Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमारे पिछले वीडियोस के अंदर हमने बेसिक इंग्लिश के बारे में सीखा था। आज से हम इस वीडियो के अंदर मैं टेंसेस लूंगा और डेली एक वीडियो के अंदर एक टेंस आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डियर व्यूअर्स, आप डेली आप मुझे फॉलो कीजिए और डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको टेंसेस इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं, किसको बोलेंगे टेंस? हम टेंस का मतलब लेंगे जमाना, उर्दू में बोलेंगे हम इसको जमाना। हम इसको कन्नड़ा में बोलेंगे काल बोल को, काला गड़ो बोल के इस तरह से बोलते हैं। टेंस का मतलब टेंशन लेने का नहीं है। जो हम बात करते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, अलग अलग जमाने में अलग अलग टाइम में जो है हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं देता हूं, मैं दिया, मैं दूंगा, मैं दे रहा हूं, मैं दे चुका हूं, मैं दिया था। यहां पर वर्ब के अंदर आप गौर कर रहे होंगे, यहां पर टेंस चेंज हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है। अगर हमको ये कौन से जमाने में कौन सा टेंस बोलना है, अगर ये टेक्निक आ जाए तो इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, टेंसेस का मतलब होता है जमाना, या काल बोलेंगे कन्नड़ा में इसको, या टाइम या पीरियड हम बोल सकते हैं इसको। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग सेंटेंस बोले जाते हैं। तो हम रोजाना डे 1, ये पहला दिन होगा हमारा। आज हम टेंसेस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, कितने टेंसेस होते हैं, और पहला टेंस आज हम ले लेंगे। डियर व्यूअर्स, आपको पता है कौन सी भी लैंग्वेज ले लो, हर लैंग्वेज के अंदर 3 असल जमाने होते हैं, मेन टेंसेस होते हैं। मेन टेंसेस कितने होते हैं डियर व्यूअर्स? मेन टेंसेस 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 मेन टेंसेस हैं। अब हम अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो ये जमाने हाल हो जाएगा, ये जमाने माजी, जमाने मुस्तकबिल। तो डियर व्यूअर्स, हम यहां पर टेंसेस ले रहे हैं जिसमें अलग अलग जमाने में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल में आएंगे। तो नोट कर लीजिए, ये हमारे मेन टेंसेस हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद आएगा इधर इंडिफिनाइट के 3 हर एक के 3 टेंसेस होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनाइट, इंडिफिनाइट के 3 होंगे, इंडिफिनाइट के 3 टेंसेस। उसके बाद 3 टेंसेस किसके होंगे? परफेक्ट के होंगे। उसके बाद 3 टेंसेस कंटिन्यूअस के होंगे, और उसके बाद 3 टेंसेस होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के। डियर व्यूअर्स, इस तरह से हम जो है हमारे 12 टेंसेस हो जाएंगे एक्टिव वॉइस के अंदर। हम जो ले रहे हैं 2 पार्ट होते हैं टेंसेस के, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो हम जो ले रहे हैं एक्टिव वॉइस का हिस्सा ले रहे हैं। इसको हम मजहूल नहीं बोलेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब होता है मजहूल का, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है मारूफ। तो हम एक्टिव वॉइस का पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस का टेंसेस अगर आ जाए उसके बाद हम पैसिव वॉइस ले लेंगे। तो या डियर व्यूअर्स, आप समझ रहे होंगे ये हमारे मेन टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, हर एक के 3 टेंसेस हैं। इंडिफिनाइट इस तरह से बोलेंगे हम, प्रेजेंट इंडिफिनाइट, पास्ट इंडिफिनाइट, फ्यूचर इंडिफिनाइट। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से डियर व्यूअर्स सब कैटेगरीज हैं। आपको एक एक करके डेली एक टेंस बताया जाएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अंग्रेजी आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिया होगा। आइए हम डे 1 आज के दिन एक पहला टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? सब कैटेगरीज। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस सीखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। इस तरह से हम सीखेंगे। तो डियर व्यूअर्स आज हम शुरुआत करेंगे टेंस का, और सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। हमको सबसे पहले डियर व्यूअर्स ये सारे टेंसेस जो है वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। इसके अंदर जो है मेन वर्ब आता है। अगर हमको वर्ब का इस्तेमाल अगर मालूम हो गया तो हर टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम ये सीखना है हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन ए सेंटेंस, और वी कैन से फॉर्मूला ऑफ मेकिंग ए मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या फॉर्मूला होगा जिसके जरिए से हम सेंटेंस बनाएंगे? तो सिस्टम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिस्टम ऑफ मेकिंग ए सेंटेंस, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो डियर व्यूअर्स ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर हम वर्बल सेंटेंस यानी टेंसेस के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या लाना होगा? सब्जेक्ट लाना होगा। सब्जेक्ट से मतलब होगा कौन काम कर रहा है। कौन, मैं, तुम या किसी का नाम भी आएगा इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। हम इसको असल उर्दू में बोलेंगे फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। कौन काम कर रहा है, डूअर कौन है, वो सबसे पहले लाएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे हम? वर्ब लाएंगे, यानी फेल। फेल का काम मतलब होता है काम। कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डियर व्यूअर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएं, उसके बाद फौरी हम वर्ब लाएं, क्या काम हो रहा है उसमें। और ये दोनों चीजें लाए तो हमको ऑटोमेटिकली सेंटेंस में मालूम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होगा। यानी ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, वर्ब। किस पर काम कर रहा है उन्हें, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें लाने के बाद आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या कर सकते हैं यूज कर कर, ये आपका सेंटेंस बनेगा, फुल स्टॉप दे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड अवर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इफ somebody asks you how to form a sentence, how to make a meaningful sentence, you can easily say that by using this formula, by having this formula, that what I am showing on the board, formula of formation of sentence, formation of a sentence, इसके जरिए से हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा मालूम होगा? कौन, मैं, कौन रमेश, कौन सुल्तान, क्या कर रहा है, क्या करता है, ये वर्ब आएगा। और ये वर्ब के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, मेरी पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। कंजुगेशंस बल्कि मैंने बता दिया, V1 V2 V3, वो आपको याद रखना होगा जो वर्ब की जगह प्रयोग होंगे, इस्तेमाल में आएंगे। जैसे जाने को क्या बोलेंगे हम? गो एंड गॉन। लिखने को राइट रोट रिटन। देखने को सी सा सीन। पकाने को कुकड कुकड। इस तरह से जो है डियर व्यूअर्स ये सारे कंजुगेशंस आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। वर्ब ला लिए हम, सब्जेक्ट और वर्ब लाए, हमको क्या है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट लाने के बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और भी जो चीजें होती हैं आप लोग आगे पीछे कर कर यूज कर लेंगे। लास्ट में स्टॉप, फुल स्टॉप दे देंगे, ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे, आज हम पहला टेंस ले लेंगे। ये हमारा
प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। डियर व्यूअर्स, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। मैं इसको समझने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस को ज़माने हाल बोलेंगे इसको हम। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको देता हूं। वो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाए, हर टेंस में मैं एक कंजुगेशन का मैं इस्तेमाल लूंगा, इस्तेमाल करूंगा, उसके ऊपर आप दूसरा सेंटेंस बना सकते, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरा टेंस है ये आई गिव। इसका मतलब होता है मैं देता हूं। मैं उर्दू में लिख रहा हूं मीनिंग, मैं देता हूं, आई गिव। हम देते हैं, हम देते हैं, वी गिव। तुम देते हो, इसका मतलब होगा तुम देते हो। वो देता है, he gives। आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। और इसकी पहचान क्या है डियर व्यूअर्स? देता हूं, देते हैं, देती है, देता है, ता ते ती, ये इसकी पहचान है। देता, देते, देती, ये अगर आ जाए तो समझ जाना कि वो टेंस इंडिफिनाइट का है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट का। फॉर एग्जाम्पल, मैं देता हूं, आई गिव है, यहां पर दो चीजें मैंने यूज किया यहां पर। मैं, ये सब्जेक्ट बना, देता हूं, देने के लिए V1 आ रहा है यहां पर, और प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में हमेशा V1 का प्रयोग करना है। मैं देता हूं, आई गिव, तो मैं खेलता हूं क्या हो जाएगा? आई प्ले। मैं देखता हूं, आई सी। मैं लिखता हूं, आई राइट। देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब का। ये सब्जेक्ट और वर्ब अगर याद हो जाए, इसके ऊपर मैं दूसरा सेंटेंस बना सकता हूं डियर व्यूअर्स। तो मैं देता हूं, आई गिव, तो मैं खेलता हूं, खेलने के लिए प्ले, प्लेड, प्लेड है, आई प्ले। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं आता हूं, आई कम। मैं जाता हूं, आई गो। हम आते हैं, वी कम। सब्जेक्ट जो भी लाएंगे आप, प्लूरल अगर हो तो आप V1 का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर कौन से कहलाएंगे प्रोनाउन में? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। या सिंगुलर नाउन अगर आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको ये स्ट्रक्चर याद रहनी चाहिए। खाली ये स्ट्रक्चर याद हो तो इसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। डियर व्यूअर्स, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? कौन से सब्जेक्ट पता चलेगा? कौन? मैं के लिए क्या बोलेंगे हम? आई। ये हमारा सब्जेक्ट बना। क्या करता हूं मैं? लास्ट में आएगा वर्ब, खेलता हूं। तो हमको यहां पर बेस मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। मैं खेलता हूं, मैं देता हूं। मैं देता हूं, आई गिव, तो मैं खेलता हूं, आई प्ले। कुछ नहीं करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं देता हूं, आई गिव। मैं जाता हूं, आई गो। V1 का यूज करना है डियर व्यूअर्स। अब यहां पर सवाल होगा, मैं खेलता हूं तो क्या खेलता हूं? ये हमको ऑब्जेक्ट पता चलेगा। क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस बना। तो डियर व्यूअर्स, सिंगुलर थर्ड पर्सन अगर आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। हाउ इज इट? वो गाना गाती है। वो गाना गाती है, देता है, देते हैं, देती है।
खेलता है, खेलते हैं, खेलती है, जाता है, जाते हैं, जाती है, पीता है, पीते हैं, पीती है, ऐसा आ जाए तो डियर व्यूअर्स इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ लिए और वर्ब की जगह जो मैंने फॉर्मूला बताया उसकी जगह V1 का प्रयोग करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस बनेगा। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं वो गाना गाती है। कौन? वो क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। शी लड़की के लिए बोल रहे हैं। क्या करती है? गाती है। गाने के लिए हम बोलेंगे V1 है हमारा सिंग, ये सिंगुलर है यहां पर, इसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस। शी सिंग्स, वो गाती है। वो देती है, शी गिव्स है। शी गिव्स, शी सिंग्स। वो खेलती है, शी प्लेज। वो लिखती है, शी राइट्स। वो आती है, शी कम्स। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं डियर व्यूअर्स। शी सिंग्स, क्या गाती है वो? ए सॉन्ग, एक गाना। शी सिंग्स ए सॉन्ग। आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू टेक केयर, तुम अपना ध्यान रखना, तुम ध्यान रखते हो, तुम्हारा। तो डियर व्यूअर्स ये हमारा जो है सिस्टम होगा। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और एक क्लास के अंदर इसको हम पार्ट 1 करेंगे। अभी इंडिफिनिट टेंस पूरा डिटेल लेने के लिए मेरा और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में इंडिफिनिट टेंस किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपके सामने आपको अपलोड करूंगा। आप मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो करते रहें, अंग्रेजी सीखते रहें। अल्लाह हाफिज।